नारे हमद। मेरी जान खुदावंद की मुंतजर है। मैं उसके कलाम पर भरोसा करता हूं क्योंकि खुदा के पास शफकत और कसरत से फिदिया है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका चौथा बाब और उसकी आयात 48 ता 51 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मोजजात और ईमान इसके बारे में सुनेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें न देखो तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। सर रिश्तेदार ने उससे कहा कि आए खुदावन, पेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। खुदावंद यीशु मसीह हमें सबसे कीमती तोहफा क्या दे सकता है? अगर हमारा शरीक हयात, बच्चा या करीबी दोस्त शदीद बीमार था तो क्या कोई मोजज़ा वो तोहफा होगा जिसकी हमने तलाश की? अगर हमारी माली हालत खराब थी तो क्या हम माली मदद तलब करेंगे? अगर हम किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला थे तो क्या हमारी दुआ शिफा के लिए होगी? अगरचे हमें इन हालात को खुदा के फजल के सुपुर्द करना चाहिए, यह समझना जरूरी है कि किसी भी फौरी मोजज़ा, मदद या राहत से कहीं ज्यादा ईमान का तोहफा है जिसकी हम तलाश कर सकते हैं। ईमान सबसे कीमती तोहफा है क्योंकि यह हमें जमीनी हालात के अपने महदूद जायजे से मुंह मोड़ने और खुदा की हिकमत के लिए खुला रहने के काबिल बनाता है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मोजज़ात दिखाए, लेकिन उसने बाकायदगी से उन लोगों को चैलेंज किया जिनका ईमान निशानियों और अजायबात की ख्वाहिश पर मबनी था। आज की अंजील मुकद्दस में एक शाही अहलकार जो मुमकिन तौर पर आला ओहदे पर फाइज था, कुफरनहूम से कायना जलील तक तकरीबन 20 मील का सफर तय करता है क्योंकि उसका बच्चा मर रहा था। उसका सफर खुदावंद यीशु मसीह के इलाही इख्तियार पर उसके ईमान की अक्कासी करता है, लेकिन उसका ईमान नामुकम्मल था। उसका ख्याल था कि यीशु को उसके बेटे को शिफा देने के लिए जिस्मानी तौर पर मौजूद होना चाहिए। यीशु बच्चे को दूर से शिफा देता है, लेकिन वो उस अहलकार और हजूम को भी यह कहते हुए चैलेंज करता है, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज ईमान नहीं लाते। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे ईमान की ख्वाहिश करता है जो उसके कलाम पर भरोसा करे, ना कि नजर आने वाली निशानियों पर। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा अपनी रहमत में हमारी सुनता है। कभी वो उन दुआओं का जवाब देता है और कभी नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम जान लें कि ऐसे दुआएं मिसाली नहीं है। खुदा हमारी जरूरियात को हमसे बेहतर जानता है। वो खानदान, माली हालात, सेहत और हमारी जिंदगी की हर दूसरी तफसीलात में हमारी जद्दोजहद को जानता है। मिसाली दुआ भरोसे पर मबनी है। यह एक ऐसी दुआ है जो नतीजा बताए बगैर सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर देती है। यह हमारी अपनी जात से ज्यादा खुदा की हिकमत पर भरोसा करने और हमें उसकी मोहब्बत भरी देखभाल में आराम करने के काबिल बनाती है।
जो हमें हमारी मुश्किलात से आजाद करता है। शाही अहलकार का ईमान उस वक्त बढ़ गया जब उसने यस्सु के जिस्मानी तौर पर मौजूद होने की जरूरत के बगैर यस्सु के कलाम पर यकीन किया। यह उस वक्त जाहिर होता है जब उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा उस वक्त ठीक हो गया था जब यस्सु ने कहा था, तेरा बेटा जिंदा रहेगा। अहलकार का ईमान मजीद गहरा हो गया और उसका पूरा घराना ईमान ले आया। इससे जाहिर होता है कि सच्चा ईमान जो एक बार इत्माद में जुड़ जाता है, बढ़ता और दूसरों तक फैलता है। अगर उस आदमी का ईमान पुख्ता ना होता तो एक और बुहरान पैदा हो जाता और कोई मौजज़ा रूनुमा ना होता। एक गहरा ईमान खुदा की मर्जी पर मुनहसर है, चाहे कोई और मौजज़ा रूनुमा हो या ना हो। हमारे लिए भी ऐसा ही है। हमारा ईमान हमारी दुआओं के खुदा के जवाब पर मुनहसर नहीं होना चाहिए। अगर वो मसाइब की इजाजत देता है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो शिफा देता है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। हमारा ईमान मजबूत रहना चाहिए और ईमानी जड़ें इस बात में होनी चाहिए कि खुदा कौन है, ना कि वो जो करता है। आज अपने ईमान की गहराई पर गौर करें और यह कि यह हमारी दुआओं को कैसे तरतीब देता है। हम खुदा पर ईमान लाएं और उसकी इबादत करें, सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत करें और उसकी कामिल मर्जी पर भरोसा करें। फिर अपने आप को और अपने प्यारों को यह यकीन रखते हुए कि खुदा बेहतर जानता है, उसकी मुहाफजत के सुपुर्द करें। हम दुआ मांगें। हमारे मौजज़ाती खुदावंद, आप कादर मुतलिक खुदावंद हैं। बराए करम हमें आप पर भरोसा करने के लिए ईमान की मजबूती अता करें। हमारा ईमान हमेशा आप पर कायम रहे और हम सिर्फ आपकी इबादत करें, उन एहसानात की वजह से नहीं जो आप हम पर करते हैं, बल्कि इस वजह से कि आप कौन हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।